पुरः श्रीयुतो पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अखिलरसामृतमूर्ति प्रशमररुचिरुद्धतारकापालिः कलितश्यामा ललितो राधाप्रियान् विधुर्जयति। अथ द्वात्रिंशत् सेवापराधा वर्जनीया। तो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ चर्चा करते हुए हम इससे पहले जो 64 भक्त अंग है, भक्ति अंग है, 64 भक्ति अंग का वर्णन किया गया और विस्तार रूप से चर्चा भी किया गया। अभी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद भक्ति श्री रूप गोस्वामी पद रचित भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से द्वात्रिंशत् सेवापराध जो वर्जन करना चाहिए उसके वर्णन कर रहे हैं। द्वात्रिंशत् के मतलब होता है 32। सेवा करते हुए 32 प्रकार की अपराध की संभावना होती है, तो उसी से बच के सेवा करना चाहिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने ये 32 सेवा अपराध के बारे में वर्णन किया है, वही विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद यहाँ उद्धृत किया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु का एक छोटा रूप दिया गया है जो बहुत आवश्यक है सभी के लिए। अथ द्वात्रिंशत् सेवा अपराधा वर्जनीय। अथ मतलब इसके बाद, अनंतर 32 32 सेवापराध वर्जन करना चाहिए। यथा आगमे, आगम शास्त्र से ये सारे श्लोक जो है, ये नहीं है कि रूप गोस्वामी पद अपने मनमर्जी श्लोक बना के 32 सेवापराध के बारे में वर्णन किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने आगम शास्त्र में जो 32 सेवापराध का वर्णन है उससे बचना है, इसलिए आगम शास्त्र से उद्धृत किए हैं। यथा आगमे यानेर्वा पादुकैर्वापि गमनं भगवद्गृहे देवोत्सवाद्य सेवा च अप्रणामस्तदग्रतः उच्छिष्टे वाप्य शौचे वा भगवद्वन्दनादिकम् एकहस्तप्रणामश्च तत्पुरस्तात् प्रदक्षिणं पादप्रसारणञ्चाग्रे तथा पर्यङ्कबन्धनं शयनं भक्षणं चापि मिथ्याभाषणमेव च उच्चैर्भाषामितो जल्प रोदनादि तदग्रतः निग्रहानुग्रहौ चैव निष्ठुरक्रूरभाषणं कम्बलाभरणं चैव परनिन्दापरस्तुतिः अश्लीलभाषणं चैव अधोवायुविमक्षणं शक्तौ गौणोपचारश्च अनिवेदितभक्षणं तत्तत्कालद्भवानाञ्च फलादीनामनर्पणं विनियुक्तावशिष्टस्य व्यञ्जनादेः समर्पणं पृष्ठीकृत्वासनं चैव परेषामभिवन्दनं गुरौ मौनं निजस्तोत्रं देवतानिन्दनं तथा अपराधस्तथा विष्णोर्द्वात्रिंशत् परिकीर्तिता। बराहे च अपराधश्च तेपि संक्षिप्य लिख्यन्ते। बराह पुराण में भी वही अपराध संक्षेप में लिखा गया है। अपराधश्च तेपि, वो भी
संक्षेप में लिखा गया बराह पुराण में कैसे है। राजन्न भक्षणं ध्वांतागारे हरे स्पर्श, ध्वांतागारे हरे स्पर्श, विधिं विना हरयूपसर्पणं, वाद्यं विना तद्वारद्घाटनं, कुक्कुरादि दुष्टभक्ष्य संग्रह, अर्चने मौनभंगः, पूजा काले बीडुत्सर्गाय गमनं, गंधमाल्यादिकमदत्वा धूपनम्, अनर्ह पुष्पेण पूजनम्। अकृत्वा दन्तकाष्ठं च कृत्वा निधुवनं, तथा स्पृष्ट्वा रजस्फलं दीपं, तथा मृतकमेव च, रक्तं नीलमधौतं च पारक्यं मलिनं पटः, परिधाय मृतं दृष्ट्वा विमुच्यापानमारुतः, क्रोधं कृत्वा श्मशानं च गत्वा भुक्त्वाप्यजीर्णभुक्, भुक्त्वा कुसुम्भं पीयाकं तैलाभ्यङ्गं विधाय च, हरे स्पर्शो हरे कर्मा करणं पातकावहं, तथा तत्रैवान्यत्र भगवच्छास्त्रानादरपूर्वकमन्नशास्त्रप्रवर्तनं, श्रीमूर्तिसन्मुखे ताम्बूलचर्वणं, एरण्डादिपत्रस्थपुष्पैरर्चनम्, आसुरकाले पूजा पीठे भूमौ वा उपविश्य पूजनं, स्नपनकाले वामहस्तेन तत्स्पर्शः, पर्युषितैर्याचितैर्वा पुष्पैरर्चनं, पूजायां निष्ठीवनं, तस्यां स्वगर्भप्रतिपादनं, तिर्यक्पुण्ड्रोद्धृतिः, अप्रक्षालितपादत्वेऽपि तन्मन्दिरप्रवेशः, अवैष्णवपक्वनिवेदनम्, अवैष्णवदृष्ट्वेन पूजनं, विघ्नेशमपूजयित्वा कपालिनं दृष्ट्वा वा पूजनं, नखाम्भस्नपनं, घर्माम्बुलिप्तत्वेऽपि पूजनं, निर्माल्यलङ्घनं, भगवच्छपथादयो अन्ये च ज्ञेयः। इतना तक सारे अपराधों का वर्णन किया गया। सर्वप्रथम देखो आगम शास्त्र में जो सेवापराध भगवत विग्रह जहाँ पर है वहाँ पर यानिर्वा पादुकीर्वापि गमनं भगवत गृहे, शिविका आदि, पहले तो शिविका ही रहता था ज़्यादातर, रथ भी होता। शिविका मतलब पालकी, पालकी में चढ़ के या रथ में चढ़ के भगवत गृह गमन करना एक अपराध होता है। अब इसमें एक बात है, अब बहुत दूर से कोई आदमी आ रहे, यान में नहीं आएंगे तो कैसे आएंगे? कोई यान से ही तो आना पड़ेगा। आसपास मंदिर हो, भगवत गृह हो तो पैदल चले जाओ नंगे पैर। अब बहुत दूर हो तो कैसे क्या करेंगे? पहले यह नियम था, बहुत पहले, जब ये भक्त रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी पाद ने लिखे हैं, तीर्थ करने कोई गाड़ी, कोई यान जो है उसमें नहीं जाते थे। महाप्रभु के समय में भी जब ये गौड़ देश और जगन्नाथपुरी 600 किलोमीटर की दूरी है नवद्वीप से, अभी भी ट्रेन लाइन में, तो ऐसे ही अगर मान लो 600 किलोमीटर ही मान लो, हालांकि जंगल से तो इधर उधर गांव के जाना पड़ता, हो सकता है कुछ ज़्यादा हो कम हो, 600 किलोमीटर ही मान लो, तो रोज़ 20 किलोमीटर करके पैदल चल के एक महीने में वो गौड़ के भक्त लोग पूरी पहुंचते। तो यान में तो चढ़ के नहीं चलते ना। तो ये जब की बात है, उस समय कोई तीर्थ करने निकलते हैं, ये बात समझना चाहिए। तो वो जैसे अपने सारे सांसारिक कर्तव्य पूर्ण करके अथवा कोई सांसारिक कर्तव्य आने से पहले ही निकल जाते। जवानी में शादीशुदा किया नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, पिता माता का देखने वाले और भाई होंगे, तो चलो तीर्थ करने निकले, सारे तीर्थ घूमते रहेंगे पैदल। जिंदा लौटेंगे नहीं लौटेंगे भरोसा नहीं। और कोई ऐसा करते थे बुढ़ापा में, जैसे 4 धाम यात्रा करना है, बुढ़ापा मतलब उतना बुढ़ापा में तो नहीं चल पाएंगे,
जैसे अपने सांसारिक कर्तव्य पालन हो गया, पुत्र कन्या का विवाह वगैरह हो गया, सब शादीशुदा दे दिया, उन लोगों का सब व्यवस्था ठीक ठाक चल रहा है घर में, तो पत्नी हो या नहीं हो उनसे अनुमति लेके आत्मश्राद्ध करके निकल जाते, क्योंकि वो लौटेंगे कभी की पता नहीं, लौटे आए तो लौटे आएंगे। 4 धाम करने जाते पैदल पैदल, कहाँ बद्रीनाथ, कहाँ है द्वारकापुरी, कहाँ जगन्नाथपुरी है, कहाँ श्रीरंगम है। बहुत व्यक्ति ये रामेश्वर को धाम कहते हैं, लेकिन वास्तव में श्रीरंगम है धाम, रंगनाथ। जैसे जहाँ जहाँ धाम है वहाँ पास पास में शिव जी भी रहते हैं। बद्रीनाथ जो है केदार क्षेत्र में है, तो केदारनाथ धाम बोलेंगे उत्तर में, या बद्रीनाथ धाम बोलेंगे। जैसे द्वारकानाथ है द्वारकापुरी में, उनके पास वो महादेव है, नागेश्वर महादेव, बहुत प्रसिद्ध महादेव है, मेरे ख्याल से ज्योतिर्लिंग में होंगे एक 12 ज्योतिर्लिंग। तो वो नागेश्वर धाम बोलेंगे, द्वारका धाम बोलेंगे बस। जगन्नाथपुरी के पास देखो ना, इतना विशाल एकाम्र कानन भुवनेश्वर महादेव तो है, तो उसके जगन्नाथपुरी धाम बोलेंगे या शिव जी के धाम बोलेंगे। ऐसा ही जो रंगनाथ है उनसे नज़दीक, इतना नज़दीक तो नहीं है, फिर भी नज़दीक ही पड़ता है थोड़ा, रामेश्वर महादेव है। लेकिन भ्रम से आदमी रामेश्वर के एक धाम में गिनते हैं, रंगनाथ धाम है वास्तव में, जो कि रंगनाथ भगवान रामचंद्र के गृह देवता रहे, नारायण स्वरूप। विभीषण को दे दिए थे भगवान, और ईशा को महाराज जी की तरह पूजित हैं। विभीषण के पर सेवा से प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र दिए थे उनको। विभीषण ले जा रहे थे, भगवान वहीं कावेरी किनारे रह गए, लंका नहीं गए। और पुरानी इतिहास जो भी हो, तो पहले ज़माने में यान वाहन में चढ़ के कोई मंदिर में नहीं जाते। आप बोलो कोई असमर्थ हो, जाएंगे ही नहीं, सीधी बात है। समर्थ हो तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। कोई पालकी चढ़ के, पालकी में सवार होके, या उस समय तो ट्रेन बस की तो बात नहीं रही, या कोई घोड़े के गाड़ी में सवार होके, ऐसी करके। हाँ, साधु लोग जब भ्रमण करते उनमें तो प्रमाण है, बैलगाड़ी में मध्वाचार्य, लेकिन तीर्थ करने के लिए थोड़ी जाते वो तो प्रचार करने के लिए चलते। बैलगाड़ा में अपने सामान लेके, ठाकुर जी लेके चलते। इसका एक कारण ये कहा जाता है, इसका कारण क्या है? पहली बात तो ये है कि अपने सामर्थ्य नहीं होने पर आप जब दूसरे जीव को मेहनत करवा रहे हो, पालकी भी तो ढोने वाले कोई होंगे, उनका तो कष्ट होगा ना आपके ढोने के लिए। अब घोड़े की गाड़ी में जाओगे, उस समय जो था साधन, तो उसमें भी तो घोड़े का परेशानी होगा। और फिर दूसरी बात है, हर जगह में घोड़े का दाना पानी भी मिलेगा कहाँ, बहुत कुछ बात आ जाती है इसमें। रास्ते में कोई लूट ले सकते हैं व्यावहारिक रूप से। उस समय जंगल से कहाँ से जाना पड़ता था, आबादी भी इतनी नहीं थी। और तीसरी बात यह है कि राजा बन के मंदिर में जाना, दहीना बिना लेके जाना चाहिए, इस विचार से कोई यान में आरोहण करके भगवत मंदिर में गमन नहीं करते, जबकि ये लिखी हुई है। इतना तक शिवानंद सेन इतना पैसे खर्च करते, क्या 8-10 बैलगाड़ा की व्यवस्था नहीं कर सकते थे? या घोड़े की व्यवस्था नहीं कर सकते? घोड़े गाड़ी हो सकती, कर सकते थे। पुरी के महाराज को कह दे तो वो क्या व्यवस्था नहीं कर सकते थे? महाप्रभु वृंदावन दर्शन जाएंगे, प्रताप रुद्र महाराज क्या रथ के साधन नहीं कर सकते थे? हाँ, लेकिन महाप्रभु ने स्वीकार किया क्या? या जगदानंद पंडित ने स्वीकार किया क्या? या रूप सनातन ने कभी स्वीकार किया क्या? यही रिवाज रही। अभी समय परिवर्तन हो गया, आदमी के पास साधन ज़्यादा है, सामर्थ्य हो सके कम हो गया ज़्यादा हो गया तो मैं नहीं कह सकता हूँ पहले से, शारीरिक सामर्थ्य। लेकिन इसी तरह से आदमी जाते हैं। मैंने एक से पूछा था, केदारनाथ में बहुत आदमी पिट्ठू पे चढ़ के जाते हैं, घोड़े पे चढ़ के जाते हैं आदमी का कष्ट देखे। तो मैंने पूछा, हेलीकॉप्टर भी जाते हैं। मैंने एक उधर के पंडित बैठा था ऐसे तिलक विलक करके, मैंने पूछा था, जी ये सब आप क्या ठीक मानते हो, आपके मत क्या है?
नहीं चल पाए मत जाओ, दूर से प्रणाम करो, नीचे पहाड़ से नीचे से। और आओगे तो उस तरह से आओ, क्योंकि इसमें परेशानी भी होता है। जो पैदल चलने वाले उनका दिक्कत होता है। आदमी पालकी में चलते, सकड़ी रास्ता था उस समय, अभी तो कैसे है पता नहीं। वो रास्ता तो टूट गया 2013 में। उसके बाद मैंने केदारनाथ नहीं गया, जा नहीं पाया दर्शन करने। तो आदमी मुझे एक सुझाव बताया, एक समाधान दिया। बोला देखो कैसे भी कोई आए, चाहे गाड़ी में आए, चाहे घोड़े में आए, चाहे पालकी में आए, चाहे हेलीकॉप्टर से आए, लेकिन मंदिर तो पैदल ही प्रवेश कर रहा है ना। तो जान लेके तो भगवत गृह में नहीं जा रहे। हेलीकॉप्टर कुछ दूर में उतर देते हैं तो वहां से पैदल आते हैं। तो उन्होंने इस तरह एक समाधान दिए है। अब आधुनिक युग में इतना ही बहुत है बस। मैंने सोचा उनकी बातों पर, ये जो बोला एक तरह से वो भी एक समाधान है, क्योंकि कोई हेलीकॉप्टर से आए मंदिर में तो हेलीकॉप्टर नहीं घुस गया ना। कोई घोड़े से या पालकी में आया तो मंदिर में तो घोड़ा पालकी नहीं घुस गया ना। कोई पिट्ठू पे आदमी का पीठ में चढ़ के, वो तो मंदिर में नहीं ले गए ना, मंदिर के सामने उतार देंगे। या हेलीकॉप्टर तो कुछ दूर में उतरते हैं, वहीं से पैदल ही तो आ रहे। उन्होंने बोला इसमें क्या परेशानी है, इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा उनका मत। तो इसलिए ये अभी बता दूं कि कोई शिविका आदि कोई भी यान वाहन में आरोहण करके भगवत मंदिर में नहीं जाना, तो इसमें आदमी का मन में भ्रम हो जा सकता है। फिर जाएंगे कैसे, जाना ही नहीं है, फिर तो पैदल चलो। और पैदल पैदल यहाँ से वृंदावन जाएंगे, पैदल पैदल यहाँ से जो है बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे। बद्री केदार तो खैर पैदल ही चलते थे पहले, कुछ साल पहले भी पैदल ही मार्ग था। ये सब कुछ कोई कोई पिट्टू विट्टू में ले जाते आदमी कंधे में चढ़ा के। बाकी ये जो बस रूट जो बने हैं, अभी तो ट्रेन भी मेरे ख्याल से उसके लिए व्यवस्था हो रही है, और बढ़िया हो जाएगा। हाँ, ट्रेन लाइन बन जाए, आसानी से पहुंचा जाएगा। परंतु यहाँ जो भक्ति रसामृत जिस वक्त लिखा गया था, और उससे भी पहले जो आगम शास्त्र में जो वर्णन है, ये रूप गोस्वामी जी ने ये विधान नहीं दिए है। आगम शास्त्र में जो विधान दिए है, जो रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में उनको उद्धृत किए हैं आगम शास्त्र से, उसी के अनुसार यान में आरोहण करके कोई शिविका हो, मतलब पालकी हो, या कोई ऐसी वाहन हो, सवारी हो, उसमें सवार होकर भगवत गृह में गमन करना एक पहले नंबर की सेवा अपराध है। दूसरी बात है पादुका पहनकर, अर्थात पैर में कोई जूता चप्पल आदि ये सब पहनकर भगवत गृह में जाना, ये भी दूसरे अपराध है। आप बोलेंगे कोई अपने घर से निकले हैं और मानो 2, 3, 5 किलोमीटर दूर में है, तो क्या नंगे पैर चलेंगे? अब वास्तव में देखोगे तो रोड में भी, रास्ते में भी बहुत कुछ परेशानी हो सकता है, कंकड़ हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो इसका भी वही समाधान निकालते हैं लोग अभी इन दिनों में। अभी पहले क्या था, मैं तो देखा नहीं, देखा भी हुआ किसी जन्म में तो भूल गया। तो जूता बाहर उतर के तब मंदिर में आना चाहिए। पादुका पहन के भगवत गृह में तो नहीं प्रवेश कर रहे ना। और हर मंदिर में ये नियम तो है ही। मंदिर में प्रवेश से पहले जो मुख्य द्वार है, उसके बाहर ही तो जूता चप्पल जो भी कुछ हो, मोजा भी उतरना पड़ता है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। पादुका पहन के इतना ही नियम माने तो बहुत है अभी इस जमाने में, बस इतना मैं कह सकता हूँ। अभी कहाँ से पादुका पहन के नहीं चलते, ये बात आगम शास्त्र में नहीं लिखा है। भगवत गृह में गमन करना नहीं चाहिए पादुका पहनकर। तो वो कितना दूर से, ये बात तो यहाँ लिखी नहीं है। और रूप गोस्वामी जी ने भी इनमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दिए हैं, प्रयोजन भी नहीं पड़ी होगी। और बाकी किसी टीका में इसको मेरे ज़्यादा मिला नहीं, जहाँ तक याद है। इनमें 3 टीका है भक्ति रसामृत सिंधु का। जीव गोस्वामी जी का है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी का है, और एक मुकुंद दास गोस्वामी जी का, 3 टीका है। मेरे ख्याल से तो मेरे को मिला नहीं है ऐसे। जो भी हो, तो सवारी लेके तो और मंदिर में नहीं जाता है, कितना दूर तक जाना है ये बात यहाँ नहीं लिखे हैं। या सवारी में बिल्कुल जाना ही नहीं, ये बात भी नहीं लिखी है।
लेकिन सवारी में चढ़कर भगवत गृह में जाना, गमन करना लिखा है, प्रवेश करने की बात नहीं लिखा है। भगवत गृह में जाने के मतलब क्या, भगवत गृह के नजदीक जाना। अब इस जमाने में इतना ही है कि कुछ दूर से गाड़ी छोड़ दो, पैदल चलो, कुछ दूर में चप्पल जूता छोड़ के हाथ पैर धो के फिर मंदिर में प्रवेश करो, इतना ही हो पाता है। तीसरे अपराध है देवत्सवादि असेवाचा। देवोत्सव होता है, देवोत्सव क्या, जैसे रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी हो तो, जैसे भगवान के जन्म दिवस है, जन्माष्टमी के उत्सव, नंदोत्सव, जैसे राधाष्टमी के उत्सव है, जैसे गौर पूर्णिमा के उत्सव है, इसकी सेवा नहीं करना। देवोत्सवादि असेवा, च मतलब एवं, और तो मंदिर है और आप जन्माष्टमी का अनुष्ठान नहीं करते हो, सामर्थ्य अनुसार करो जितना हो सके। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, वार्षिक उत्सव इत्यादि इत्यादि देवोत्सव, रथ यात्रा, चंदन यात्रा, ये सब उत्सव है। नियमित सेवा एक नियमित सेवा है। जब उत्सव होता है विशेष उत्सव, उसका देवोत्सव कहा जाता है। देवताओं का कोई विशेष, देवता का उत्सव, देव मतलब भगवान का देव कहा गया। दीप धातु क्रीड़ायाम, तो जो क्रीड़ा करते हैं वो देव है। तो यह है तीसरे अपराध। तीसरे अपराध क्या है, सेवा अपराध, कि उत्सव आदि का सेवा नहीं करना। सेवा नहीं करना, अनादर करना, अनुष्ठान नहीं करना। देवोत्सव का करना चाहिए, नहीं करना सेवा अपराध है। चौथे अपराध क्या है, कहते हैं अप्रणामास्तदग्रतः। भगवान के सन्मुख के गए और प्रणाम नहीं किया। ऐसे तो कहीं कहीं ऐसा नियम बताते हैं कि जितना बार भगवान के सामने जाओगे मंदिर में, उतना बार प्रणाम करना चाहिए। जितनी बार जाओगे उतनी बार प्रणाम होना चाहिए। और कोई कोई कहते हैं नहीं, एक बार तो प्रणाम कर लिया, बाकी इधर उधर कोई सेवा में लगा है, वो कैसे करेंगे। वो तो पुजारी के लिए है ना। पुजारी मानो मंदिर में प्रवेश कर रहे, बाहर आ रहे फूल लेने के लिए, तुलसी हर बार प्रणाम करेंगे क्या। विशेष क्षेत्र है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान मंदिर में गए, किसी कारण से फिर बाहर कोई काम में चले गए, फिर आए तो भगवान के सामने आ गए, मतलब मंदिर खुला है, तो प्रणाम करना चाहिए। नहीं करने से अपराध होता है। यह है चौथी सेवा अपराध, भगवान के सामने आकर उनको प्रणाम नहीं करना। समझ में आई बात। और पांचवी अपराध है उच्छिष्ट अवस्था में भगवत वंदन करना। झूठा मुख में, झूठा हाथ में आके भगवान का प्रणाम करना, स्तुति करना, यह पांचवी सेवा अपराध है। अरे प्रसाद पाए हो तो मुख धो के आओ, हाथ पैर धो के आओ भगवान के सामने आके। इसलिए हर मंदिर में पहले हाथ पैर धोने की व्यवस्था बाहर में रहती है। अभी भी है, जगन्नाथपुरी में है, रखना भी चाहिए। अभी भी है, प्राय मंदिर में अभी भी है, कहीं नहीं हो तो पता नहीं। क्योंकि जो आदमी आएंगे दर्शन करने के लिए, वो हाथ मुख धो के तभी तो आएंगे ना। तो उच्छिष्ट मुख से आ जाए तो अपराध हो जाएगा, सेवा अपराध। ये हो गया 5 नंबर ना। अशौच अवस्था में भगवत वंदन करना। अशौच का व्याख्यान बहुत तरह की होता है। अशौच एक होता है जैसे असुचि अवस्था में। अब किस लिए असुचि, इसका तो बहुत सारे व्याख्यान है। जो मृतदेह स्पर्श होता है वह असुचि है। मृतदेह दर्शन करने से भी असुचि होते हैं। कुछ छुए नहीं है, दूर से देखे हैं, कोई मृतदेह जा रहा है, शव यात्रा हो रही है, तो वो भगवान के सामने नहीं आना चाहिए। ऐसी स्थिति में स्नान करके, कपड़े बदल के तभी आएंगे, कपड़े धो के, सवस्त्र स्नान करके। एक तो ये है। और एक होता है जैसे किसी का सूतक लगे हैं, गृहस्थियों का होता है ना शौच, जाता शौच, मरना शौच। ऐसी सूक्त दशा में गृहस्थी लोगों के लिए, चाहे वैष्णव भी क्यों ना हो, जो गृहस्थी आश्रम में हैं, उनकी पूजा बंद करने में हम नहीं कहते। घर में तो नित्य पूजा करेंगे, परंतु किसी मंदिर में नहीं जाना चाहिए।
ये हमारे गुरु जी का मत था। अभी वो कहते हैं वैष्णवों का अशौच होता नहीं, हाँ अच्युत गोत्र हो गया, तो वैष्णव का तो शादी भी नहीं होता अच्युत गोत्र में। अच्युत गोत्र से शादी नहीं हो सकता है, अच्युत गोत्र बोल के किसी का शादी नहीं हो सकता है। इसलिए सब बकवास नहीं करना चाहिए। जो जिस मर्यादा में है उसी मर्यादा में रह के भक्ति करे, यही भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। आप जो परिवार के संपर्क पूरा छोड़ दिए हैं, कोई मतलब ही नहीं रखता है, उनके लिए सूतक नहीं लगेगा, चाहे सन्यासी हो या नहीं हो। समझे बात? क्योंकि और संप्रदाय में मैंने देखा जो बहुत कट्टर संप्रदाय रामानुजारी, वो लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे किसी का पिताजी मर गए और वो आचार्य है रामानुज संप्रदाय के, ब्रह्मचर्य है, संन्यास नहीं लिया, लेकिन घर से भी ज़्यादा मतलब नहीं रखते। तो दूसरे ने बोला उनका कम से कम मुंडन करके स्नान कर लेना चाहिए था, बस इतना ही, सूतक नहीं होता। परंतु उनके ही घर में जो भाई उनके होंगे या और परिवार जन जो होंगे पूर्वाश्रम के, हो सकते हैं वो लोग भी दीक्षित है रामानुज संप्रदाय में, लेकिन वो सूतक मानेंगे। जितना दिन सूतक रहेगा मंदिर में नहीं आएंगे। तो अशौच अवस्था में, अशुचि अवस्था में, चाहे ऐसी अपवित्रता पकड़ो या जाता शौच या मरना शौच मानो, तो उसमें मंदिर में भगवत बंदन आदि करना निषेध है। यहाँ भगवत बंधन बताया गया, अशौचेवा भगवत बंधनादिकम। तो अशौच अवस्था में भगवत बंधन नहीं करेंगे मतलब क्या? भगवान के सामने आएंगे ही नहीं, पूजा भी नहीं करेंगे। जब वंदना नहीं कर सकते हैं तो पूजन कैसे करेंगे? मंदिर के अंदर कैसे जाएंगे? लेकिन ये बात जो गृहत्यागी है, जो व्यवहार छोड़ दिया सांसारिक, उनके लिए प्रयोजन नहीं है, क्योंकि कहा ही नहीं कुछ मतलब। एक हाथ में प्रणाम करना, एक हस्त प्रणामश्च। कोई कोई देखना ऐसे ऐसी करके प्रणाम करते हैं, ये बहुत गलत है, सेवा अपराध है। करो तो दोनों हाथ से करो, हाथ जोड़ के। एक हाथ से प्रणाम, एक सेवा अपराध है। कितना अपराध हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां। तत्पुरस्तात् प्रदक्षिणम, भगवान के सामने प्रदक्षिण करना। भगवान के सामने प्रदक्षिण करना मतलब फिर प्रदक्षिण कैसे करेंगे? परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षिण कर रहे हैं, तो भगवान का सामने से तो घूमना पड़ेगा। तो यहाँ ये निषेध जो आगम में है कि तत्पुरस्तात् प्रदक्षिणम, भगवान के सामने प्रदक्षिण करना एक सेवा अपराध है। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे प्रदक्षिण करते आ रहे हैं ना, भगवान को अपने दाहिना रख के प्रदक्षिण होता है ऐसे करके, तो प्रदक्षिण करके जैसे भगवान के सामने आएंगे घूम जाना चाहिए। समझ में आई बात? दाहिना से परिक्रमा है, फिर घूम के भगवान को बाएं रख के हाथ जोड़ के फिर प्रदक्षिण करे। घुमा नहीं, सीधा प्रदक्षिण करते रहे भगवान के सामने आकर, ये अपराध है, सेवा अपराध। ये बात जानने की आवश्यकता है। जितना वैष्णव है सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि सभी मंदिर जाते हैं, प्रदक्षिण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। देखना, इसलिए मैं भी घूमता हूँ। बहुत वैष्णव को देखना, एक बार घूम जाता है, चक्कर लगा लेता है सामने आके, भगवान के सामने जब पढ़ते हैं परिक्रमा के समय। ये नियम है। समझ में आई बात? क्यों? अगर ये बोलोगे क्यों ऐसा होता है अपराध, परिक्रमा कर रहे हैं, कहते हैं भगवान को पीठ दिखाना होता है। पीठ दिखाना नहीं चाहिए, घूम जाना चाहिए, सामने से आके फिर घूम जाना। इतना तक मंदिर से निकलते वक्त भी भगवान की तरफ मुंह करके निकलना चाहिए। अंत में द्वार से पीठ दिखा के निकलना, पृष्ठ प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। जहाँ पे ऐसे सीधा सीधा द्वार है, भगवत दर्शन हो रहे, सामने द्वार है, कोई आ रहे या मंदिर दर्शन करके बाहर जा रहे, वो अगर ऐसी भगवान को पीठ दिखा के निकल जाए तो वो अपराध में आ जाता है। ऐसी द्वार हो, हमारे यहाँ ऐसे द्वार नहीं है, वो तो पार्श्व में द्वार है, तो पीठ दिखा के निकलने का जरूरत नहीं पड़ता। फिर भी द्वार में जाके फिर मुँह घुमा के फिर निकलना चाहिए पीछे होके। समझ में आई बात? और भगवान को पृष्ठ प्रदर्शन करने से अपराध हो जाता है। इसलिए प्रदक्षिण करते हुए सामने आके
घूम जाके फिर परिक्रमा करना चाहिए। और पाद प्रसारणं चाग्रे तथा पर्यंक बंधनम, भगवान के मंदिर खुला है और तुम पैर फैल के बैठे हो भगवान के आगे, ये सेवा अपराध है। कोई भी हो, कोई दर्शन करने आए हो, कोई प्रसाद पाने आए हो, जैसे भी कोई बाहर के भी हो, मंदिर का भी भक्त हो, पुजारी के लिए भी, सबके लिए अपराध है। भगवान के सामने ऐसे बैठ सकते हो पालती लगा के, लेकिन पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए। समझ में आई बात? और पर्यंक बंधन में नहीं करना चाहिए। पर्यंक बंधन किसे कहते हैं? हाँ, ऐसी करके ये घुटनों पकड़ के कोई कोई बैठते हैं ना, बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए भगवान के सामने ऐसा। या जहाँ भागवत पाठ होता है या भगवत कथा होती है वहाँ भी ऐसा नहीं बैठना चाहिए। सब पर्यंक बंधन कहते हैं, ये अपराध है, सेवा अपराध। और क्या है? शयनं भक्षणं चापि मिथ्या भाषणमेव च, भगवान के सामने शयन करना, लेकिन मंदिर बंद हो जाए, कोई सामने शयन क्या बात नहीं, मंदिर जब तक खुला है सामने सोना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। सोने की मतलब ये नींद नहीं भी आवे, लेटना नहीं चाहिए मंदिर खुला रहे तो। मंदिर बंद रहे तो कोई भगवान के सामने कहाँ होता है, उसमें तो पर्दा डल गया या दरवाज़ा बंद हो गया, उसमें नहीं, दोष नहीं है। समझ में आई बात? भक्षण करना, भगवान के सामने भोजन भी नहीं करना चाहिए बैठ के, मंदिर खुला रहे तो। मंदिर बंद कर दो फिर नाट मंदिर में बैठ के भोजन करे, उसमें दोष नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? भगवान के सामने भोजन करना, प्रसाद ही पा रहे हो फिर भी अपराध है। भगवान के सामने भगवान की ओर ही ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ चीज में नहीं। मुख्य तात्पर्य ये है, भोजन करोगे भोजन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो मंदिर बंद हो जाए, नाट मंदिर प्रसाद पाते हैं, उसमें दोष नहीं होता, लेकिन मंदिर खुला रख के कोई भोजन करे तो सेवा अपराध हो जाता है। मिथ्या बोलना, ऐसी तो मिथ्या बोलना ही अपराध है, और भगवान के सामने मिथ्या बोलना सेवा अपराध है, झूठ बोलना। समझ में नहीं आई बात? ऐसा झूठ बोलना तो अपराध है, पाप है मानो, और भगवान के सामने कोई झूठ बोला, मंदिर खुला है भगवान के सामने कोई झूठ बोल दिया, सेवा अपराध हो जाता है। चलेगा? और यहां तक रखेंगे, बहुत सारे अपराध है। हाँ तो इसलिए आज यहाँ तक रहना दो। शयनं भक्षणं चापि, बाकी और अपराध हम आगे आगे चर्चा करेंगे, एक दिन में इतना कहाँ हो पाएगा। तो पहले हो गया यान या पादुका पहनकर भगवान मंदिर में जाना, अर्थात किसी सवारी से जाना है अपराध है, सेवा अपराध। जूता चप्पल आदि पादुका पहन के जाना भगवान मंदिर में, सेवा अपराध है। ये हो गया दो। तीसरी हो गया भगवान की जो उत्सव उसका अनादर करना, जैसे जन्माष्टमी का पालन नहीं करना या राधाष्टमी का पालन नहीं करना। वास्तव में जो विग्रह है उनका तो करना ही है, जो ठाकुर जी है जहाँ अभीष्ट देव, इसलिए बताया अभीष्ट देव, जो हमारे अभीष्ट देव है, जो हम मंदिर में प्रतिष्ठा करके पूजा करते हैं, जिनका आह्वान किया गया कि हम सेवा करेंगे आपको, जैसे महाप्रभु है, कृष्ण है, राधा रानी है, इनकी जन्माष्टमी आदि या झूलन आदि, ये सब देवोत्सव है जो विशेष विशेष दिन में जो विशेष सेवा होती है, या चंदन यात्रा आदि, ये सब करना चाहिए, नहीं तो अपराध होते हैं। तो तीसरी हो गया। चौथी हो गया भगवान के सामने उपस्थित होकर प्रणाम नहीं करना। पांचवी हो गया उच्छिष्ट अवस्था में, झूठा मुंह में झूठा हाथ में भगवत बंधन करना। 6 नंबर हो गया अशोच अवस्था में भगवत बंधन करना। 7 नंबर हो गया एक हाथ से प्रणाम करना। 8 नंबर सेवा अपराध है भगवान के सामने प्रदक्षिण करना, तो प्रदक्षिण करते हुए घूम जाना चाहिए, तो मैंने बताया। अच्छा 8 नंबर हो गया ना। अब 9 नंबर है परिजंक बंधन, भगवान के सामने पैर फैल के बैठना, पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए। और 10 नंबर है भगवान के सामने परिजन का बंधन, घुटनों पकड़ के जैसे बैठता है ना कोई कोई, ऐसा नहीं बैठना चाहिए, ऐसा बैठने से अपराध होता है। भगवान के सन्मुखे लेटना नहीं। ये हो गया कितना, 11 या 12? 11।
और 12 नंबर हो गया उनके सम्मुख भोजन करना, भगवान के मंदिर खुला है, सामने बैठ के कोई प्रसाद भोजन कर रहे, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, चरणामृत लिया जा सकता है, इसमें कोई कोई कहता है चरणामृत नहीं। चरणामृत कैसे लिया जाता है? ऊपर से हाथ जुड़ा करके नहीं। भगवान के सामने चरणामृत ले सकते हो, मंदिर खुला रहे, लेकिन जो बैठ के हाथ जुटा करके जो प्रसाद खाया वो नहीं करा जा सकता। कोई कोई संप्रदाय में ऐसा कहता है कि झूठा नहीं करके ऊपर से ऐसे फेंकते रहो, वो चलता है, परंतु पत्तल डाल के जो बैठ के खाओगे वो नहीं चलेगा, ऐसा किसी किसी का मत है। लेकिन चरणामृत भोजन नहीं होता है, और भगवान के सामने कोई चरणामृत लिया ऐसे ऊपर से तो सेवा अपराध नहीं है, याद रखना, लेना ही चाहिए सामने। बहुत आदमी देखना हट के जाके चरणामृत लेता है कि भगवान के सामने भोजन नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान के सामने ही चरणामृत लेने का महात्मा है। और भगवान के सामने जो है, भगवान मंदिर के सामने, भगवत विग्रह के सामने झूठ बोलना, झूठ बोलना ऐसी पाप है, और भगवान विग्रह के सामने झूठ बोलना सेवा अपराध है। इतना तक रहने दो, फिर आगे हम और भी जितना सारे सेवा अपराध है एक एक विस्तारित रूप से जहाँ तक हो सके इसकी चर्चा करेंगे। प्रसिमर रुचिरुद्ध अखिल रसामृत मूर्ति, प्रसिमर रुचिरुद्ध तारका पाली, कलित श्याम ललितो राधा प्रेयान विधुर जयति। निताय